इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ईटिंग पैटर्न है जिसे आजकल बहुत से लोग फॉलो कर रहे हैं वेट लॉस प्रोग्राम की तरह। वेट लॉस करने के अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से और भी बहुत सारी डिजीज से बचा जा सकता है। लेकिन जब आप किसी प्रोग्राम को या किसी प्लान को फॉलो करते हैं तो आपको उसकी पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जब भी आप इसे करें तो आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली होता क्या है, इसे किस तरीके से किया जाता है, इससे किस तरीके से वेट लॉस होता है और बहुत सारी डिजीज से कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते हैं तो आपको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और किन लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग सेफ नहीं है। राधे राधे। हेल्थ इज वेल्थ मनीषा गुप्ता में मैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग को इंटरमिटेंट एनर्जी रेस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। ये फास्टिंग और ईटिंग का एक पैटर्न है जिसमें कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम कुछ नहीं खाते हैं या फास्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम कुछ भी खा सकते हैं। अनलाइक अदर डाइट प्लान्स, इसमें व्हाट टू ईट के जगह व्हेन टू ईट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फास्टिंग और स्टार्विंग में क्या अंतर है। स्टार्विंग का मतलब है कि जब आपको बहुत भूख लग रही होती है, आप भूख की वजह से आपके पेट में दर्द हो रहा होता है लेकिन आप फिर भी नहीं खा सकते, उसे कहते हैं स्टार्विंग। और फास्टिंग का मतलब है कि एक्सटेंडेड ब्रेक फ्रॉम फूड। इंटरमिटेंट फास्टिंग को करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन आज हम मोस्ट कॉमन मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने पूरे दिन को 2 विंडोज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले फास्टिंग विंडो एंड सेकेंड वन इज ईटिंग विंडो। फास्टिंग विंडो वो विंडो है जिसमें कि हम किसी भी तरीके का कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं करने वाले हैं, और ईटिंग विंडो वो विंडो है जिसमें कि हमारे पूरे दिन की 2 या 3 जो भी हम मील लेते हैं वो उसमें हम कंज्यूम करने वाले हैं। तो फास्टिंग विंडो जनरली स्टार्ट होती है आफ्टर डिनर। मान लें आपने रात को 8 बजे अपना डिनर फिनिश किया तो 8 बजे से ये विंडो स्टार्ट होती है, और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट आपने लिया मॉर्निंग 8 o'clock, तो तब तक ये फास्टिंग विंडो बनी हुई है। और इस फास्टिंग विंडो में आपने किसी भी तरीके का कोई कार्ब कंज्यूम नहीं करना। ये ऑलमोस्ट 12 आवर्स है जिसमें कि हमने किसी भी तरीके का कार्ब कंज्यूम नहीं किया है, और ये हमारी फास्टिंग टाइम पीरियड है। नेक्स्ट मॉर्निंग 8 o'clock ब्रेकफास्ट से लेके रात को 8 o'clock डिनर तक हम अपने जो भी 2 या 3 ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर या ब्रंच जो भी हम लेने वाले हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। तो ये हमारा ईटिंग विंडो है, यानी हमने 12 घंटे का ईटिंग विंडो और 12 घंटे का फास्टिंग विंडो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ग्रेजुअली जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हमें धीरे धीरे अपने फास्टिंग विंडो को एक्सटेंड करना होता है, यानी धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करना होता है, और हमारे ईटिंग विंडो को हमें स्लोली मिनिमाइज करना होता है। यानी कि 12 आवर्स का जो हम फास्टिंग विंडो था हमारा, इसको ग्रेजुअली 13, 14 से लेके 16 आवर्स तक फास्टिंग को कंटिन्यू करना है, और अपने जो ईटिंग विंडो है उसको मिनिमाइज करके 8 आवर्स के लिए हमें अपना ईटिंग विंडो को बनाना है। तो इसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस कैसे होता है। हमने खाना खाया, खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम किए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन की हेल्प से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो ग्लूकोज है इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है काम करने के लिए। अगर हम इतना काम नहीं कर रहे हैं कि हमारे सारा ग्लूकोज उसमें काम में आ जाए, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में बचता है ये लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अगर उसके बाद भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे एडिपोज टिश्यू में फैट के रूप में कंज्यूम हो जाता है, यानी फैट बना लेता है, और धीरे धीरे हमारा वेट गेन होने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि जितनी आप कैलोरी लेते हैं उतनी ही कैलोरीज बर्न करना जरूरी है। वेट
को मेंटेन करने के लिए। अगर उतनी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही तो फैट प्रोड्यूस होने लगता है, यानी कि वेट गेन होने लगता है। जब हम फास्टिंग पर होते हैं तो लगभग 3 घंटे अगर हम भूखे हैं, 3 घंटे हम फास्टिंग पर हैं, तो हमारे बॉडी में जो स्टोर ग्लूकोज है उससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। अगर फर्दर 12 घंटे तक और फास्टिंग को कंटिन्यू किया जाए तो लिवर के अंदर प्रेजेंट जो ग्लाइकोजन है इससे हमें एनर्जी मिलने लगती है, ये ब्रेक डाउन होने लगता है और हमें एनर्जी देने लगता है। 12 घंटे के बाद भी अगर हम फास्टिंग को कंटिन्यू करते हैं तो जो एडिपोज टिश्यू के अंदर प्रेजेंट जो फैट है ये फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होने लगता है और धीरे धीरे फैट बर्न होने लगता है और हमें एनर्जी देने लगता है। तो इस तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग को करने से वेट लॉस होता है, यानी कि 16:8 का पैटर्न फॉलो करना जरूरी है वेट लॉस करने के लिए। नाउ कम टू हेल्थ बेनिफिट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज हेल्पफुल इन वेट लॉस। इसके अलावा हर व्यक्ति की बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म होता है, यानी कि बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। अगर हमारी बॉडी दूसरे कामों में इंडल्ज रहती है तो हमारी बॉडी को हीलिंग करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। अगर हम पूरे दिन भर खाना खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी का पूरा जो समय है वो डाइजेशन में ही निकल जाता है, जिसकी वजह से हीलिंग का टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए कुछ समय फास्ट रखना जरूरी होता है। जब हम फास्टिंग पीरियड में होते हैं उस समय हमारी बॉडी को डाइजेशन नहीं करना पड़ता, उस समय हमारी बॉडी रेस्ट में होती है और उसको हीलिंग करने का टाइम मिलता है और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो एक्टिवेट होती है। तो इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी गुड टू प्रिवेंट कैंसर, डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन, जॉइंट पेन, सभी को ये प्रिवेंट करता है। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग से ब्रेन फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, ग्रोथ हार्मोन्स का सीक्रेशन इंक्रीज होता है और इसके एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी हैं। जिन्हें 2 से 3 किलो वजन कम करना है उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जिन लोगों का वेट कम हो गया है परंतु एक जगह जाके स्टक हो गया है और वो और ज्यादा वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी गुड। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा 5 से 10 किलो तक वजन कम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए लो कैलोरी डाइट प्लान करना बहुत जरूरी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का आपको पूरा लाभ मिल सके इसके लिए आपको कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो आपकी फास्टिंग विंडो है इसमें आप किसी भी तरीके का कोई भी कार्ब्स इनटेक नहीं कर सकते। इसमें आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि आप प्लेंटी ऑफ वाटर कंज्यूम करें। आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप कैफे ले सकते हैं, परंतु जरूरी ये है कि आप उसमें शुगर इनटेक नहीं करेंगे, यानी कि आपको कार्ब्स नहीं लेने हैं। जब आप अपनी फास्टिंग विंडो को एंड करते हैं या फिनिश करते हैं और ईटिंग विंडो में एंटर होते हैं तो आपको ये उस समय फ्रूट्स या सैलेड से ही स्टार्टिंग करनी है ईटिंग विंडो की। ईटिंग विंडो में ये भी याद रखें कि आप ओवर ईट ना करें। आप कोई भी जो फास्ट फूड है और जो पैकेज फूड है इनको कंज्यूम ना करें। यू नीड टू टेक बैलेंस डाइट, यानी न्यूट्रिशनल फूड इनटेक करना है आपको ईटिंग विंडो में। इसके अलावा एक्सेसिव एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। यू नीड टू डू एक्सरसाइज बट रेगुलर एक्सरसाइज और स्लो एक्सरसाइजेस आपको करनी है फास्टिंग विंडो में। किन लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट सेफ? इसमें इंक्लूडेड हैं चिल्ड्रन, टीनेजर्स, प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग विमेन, पेशेंट विद टाइप 1 डायबिटीज या एडवांस डायबिटीज पेशेंट्स को ये फॉलो नहीं करना है। इसके अलावा अंडरवेट जो लोग हैं या जिन लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर है उन लोगों के लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट सेफ।